नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा प्रागैतिहासिक काल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 में रॉबर्ट ब्रूंसफुट को हस्तकुठार मिला था, कहां पे? पलवरम में मिला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1863 में रॉबर्ट ब्रूंसफुट को हस्तकुठार मिला था, कहां पे? पलवरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक पुरातात्विद है? इनमें सब जो है पुरातात्विद है। R.E. मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, H.D. संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? R.D. सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? R.D. सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है ना कि क्रम न ज्यादा? यह ब्यूरी ने कहा था। किसने कहा था इतिहास जो है विज्ञान है ना कि कम न ज्यादा? यह जो है ब्यूरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ किस काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? हथनौड़ा से मिलता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से कहां से मिलता है? हथनौड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नहर राय और महदा संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? यह जो है गंगा नदी से संबंधित है। गंगा घाटी का मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहां पे ध्यान देना, सही नहीं है। जो कैथिया कर्नाटक का है यही सही नहीं है। चिरांद जो है बिहार में है, यह बात सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, यह भी बात सही है। और पुंडरा जी जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुंडरा जडीव भी बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन घाटी की संबंध है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। सोहन घाटी का संबंध किससे है? निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? चिरांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आजमगढ़ संबंधित है मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरी संस्कृति कहां पर पनपी? सिंध में पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युगीन मलवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? नवादा, टोली और महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन मलवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं? नवादा, टोली और महेश्वर से। अगला क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इमाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणी काथा संस्कृति का खोज की थी B.S. वाकर ने की द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति का खोज किसने किया? B.S. वाकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती थी जोरवे संस्कृति से। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाइमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन से। दाइमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंद स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। गिलुंद स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी के विकसित हुई संस्कृति है मलवा संस्कृति है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। एरन नगदा और नवादा टोली का संबंध है मलवा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुप्त कराल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? दो जगह से मिला है, गुप्त कराल और बुर्जहोम से मिला है। पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्कों से बने औजार संबंधित है मध्यपुरा पाषाण काल से। शल्कों से बने औजार संबंधित है मध्यपुरा पाषाण काल से। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली है अतिरमपक्कम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग में लाई जा गई पहली फसल क्या थी? गेहूं थी। कहीं कहीं पे दोस्तों जौ भी दे देता है, नहीं रहने पे जॉब लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहां अवस्थित है? यह जो है पश्चिम बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़ को। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा स्थल ताम्ब बस्ती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? कुत्ता है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम से, मतलब मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदा से। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? D.N. वाडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? कलापी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? कलपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
नौपसान स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है? मेहरगढ़ से गेहूं और जौ दोनों का मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में अवशेष एक क्रम पाए गए हैं? बेलन घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालको युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ध्यान दीजिएगा, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। मनुष्यों ने अपने जीवन के सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया? पुरापाषाण युग में। किस काल का अधिकतर समय जो है हिम युग के अंतर्गत व्यतीत हुआ है? पूर्व पाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नहर राय एवं महदहा महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सराय नहर राय एवं महदहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये वर्तमान में किस राज्य में है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जो सराय नहर राय एवं महदहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई है? कौशाम्बी से। सोने की माला कहां से प्राप्त हुई है? कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जोरवे संस्कृति की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती है? दाइमाबाद। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक चित्र की खोज जो है भारत के सर्वप्रथम कहां हुई थी? मिर्जापुर से। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर जो है भीमबेटका होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है भारत में कहां हुई थी? भीमबेटका में हुई थी, क्योंकि शैल चित्रों वहां से मिलता है भीमबेटका से। भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र मिले हैं? मध्यपाषाण काल के। भीमबेटका में जो है, सॉरी फ्रेंड, एक बार और यहां पे समझाना चाहूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जो ये है ना प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज जो है भारत में सर्वप्रथम कहां हुआ? ये मिर्जापुर से हुआ है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, भीमबेटका में अधिकांश जो है किस काल के चित्र मिले हैं? ये मध्यपाषाण काल का है। ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका से अधिकतर जो है मध्यपाषाण काल के चित्र मिला है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का चित्र जो है मिर्जापुर से मिला है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्र सबसे अधिक हुआ है? बारहसिंगा का। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? कॉकबर्न को है। प्राचीनतम शिला चित्रों का खोज जो है किसको श्रेय जाता है? कॉकबर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 475। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 475। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र मिलता है मध्य प्रदेश में। एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है? आजमगढ़ से। सबसे प्राचीन आदि मानव कहां निवास करता था? मद्रास में करता था, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? पत्थर का, यानी चापिंग। भीमबेटका में के चित्रों के खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रोवाकर को जाता है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका पहाड़ी है। आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस
प्रजाति का है? होमो सेपियंस का है। पिथेकस समूह एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था। ये आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम क्या है? पहले होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल क्रोमैगन, उसके बाद होमो सेपियन। हम लोग होमो सेपियन में आते हैं दोस्तों। भारत में पहले होमोनिड जीवाश्मों का खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई है? नर्मदा घाटी में। पुरापाषाण काल के 3 चरणों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता था? ये जो है सभी होगा इसका आंसर दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के आधार पर, पत्थर के औजारों के प्रकार और प्राणी समूह में जो है हुए परिवर्तन के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? ये जो है ये आग को भी नहीं जानते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुरापाषाण काल बोल रहा है। पुरापाषाण काल में आग से भी नहीं थे, कृषि से भी नहीं थे, और पशुपालन से भी नहीं थे, और मिट्टी से भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष और वान का तकनीक जो एक महान तकनीक क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई थी? यह जो है मध्य पाषाण काल में विकसित हुआ। आग का खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई? मध्य पाषाण काल में। यहाँ पे पूछ रहा है खाना पकाने का, ध्यान दीजिएगा, खाना पकाने की कला पूछ रहा है, तो मध्य पाषाण काल होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह जो है सिर्फ 2 सही है। सूक्ष्म पाषाण जो है मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इसको माइक्रोलिथ्स युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन आवास स्थल है, बागौर है। भारत में ज्ञात सबसे पुरान मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन है? सराय, नाहर, राय और महदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण काल स्थल से स्तंभ गर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? यह जो है सराय, नहर, राय से भी मिला है और महदाह से भी मिला है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से। किस मध्यपाषाण काल के स्थल में स्तंभ गर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? महदाह से भी मिला है और सराय, नहर, राय से भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलचित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है? लाल और सफेद का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। मिलान करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मध्यपाषाण काल है और यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं। देखिए, महदाह से जो प्राप्त हुआ है, जानवर के सींग से बना कटाहार प्राप्त हुआ है, और बागौर से प्राप्त हुआ है एक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और लंगनाज से प्राप्त हुआ है मृदभांड का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और टेरी स्थल से मध्यपाषाणकालीन कछुआ का समुदाय प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेरी स्थल से जो है मध्यपाषाणकालीन मछुआरा समुदाय का शिविर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? ए और दोनों सही है। मेहरगढ़ के अन्न भंडार का साक्ष्य मिला है, बात सही है। अन्न भंडारों की उपस्थिति के शासक वर्ग रहे हैं, अर्थात मुखिया तंत्र का विकास दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? बूदी हाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यहाँ पे जो है यही जो है सही नहीं है, बाकी क्या क्या सही है देखते हैं। नवपाषाणकालीन में क्या क्या हुआ है। नवपाषाण युग में अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, यह भी बात सही है। विभिन्न नवपाषाणकालीन स्थल व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हैं, यह भी सही है। और इस काल में मानव जो है खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक हो गया था, मतलब खाने वाला चीज उत्पादन करने लगा था और रखने लगा था आगे भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मनुष्य और कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज से, यानी आदमी और कुत्ता को दफनाए जाने का एक साथ प्रमाण मिला है बुर्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन हड्डी को के औजारे का प्रमाण अधिक संख्या मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों फिर से, किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिले हैं? कश्मीर से मिले हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपको काफ़ी फायदा होगा।